राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और जो कुछ भी किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहां होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता है। व्याख्या: अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान और तप किया जाए और कृतं च यत् अर्थात जिसकी शास्त्र में आज्ञा आती है ऐसा जो कुछ कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाए वह सब असत कहा जाता है। अश्रद्धया पद में श्रद्धा के अभाव का वाचक नए समास है, जिसका तात्पर्य है कि असुर लोग परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। इस प्रकार के विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ दान आदि क्रियाएं करते हैं। जब वे शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रखते तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते क्यों हैं? वे उन शास्त्रीय कर्मों को इसलिए करते हैं कि लोगों में उन क्रियाओं का ज्यादा प्रचलन है, उनको करने वालों का लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं। इसलिए समाज में अच्छा बनने के लिए और जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए वे श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं। असत इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उसका न इस लोक में फल होता है और न परलोक में, जन्म जन्मांतर में ही फल होता है। तात्पर्य यह है कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों को करने पर यहाँ धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने से अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि यहाँ ये कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है उसका इस लोक में और परलोक में कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं वे सभी अश्रद्धा से ही किए जाते हैं, तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिए। और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करने की इच्छा को लेकर ही अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, धोखेबाजी आदि जितने भी पाप कर्म करता है उन कर्मों का फल दंड भी नहीं चाहता। पर वास्तव में तो ऐसी बात है नहीं, कारण के कर्मों का तो नियम है
कि रागी पुरुष राग पूर्वक जो भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही है। इसलिए आसुरी संपदा वालों को बंधन और आसुरी योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्मा के उद्देश्य से ही निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञ भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। तथा वे यज्ञ आदि कर्म यदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाए तो वे सब असत हो जाते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा भाव की ही प्रधानता है। पूर्वोक्त सद्भाव, साधु भाव, प्रशस्त कर्म, सत स्थिति और तदर्थीय कर्म, ये पांचों परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से या सत परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले होने से सत कहे जाते हैं। अश्रद्धा से किए गए कर्म असत क्यों होते हैं? वेदों ने, भगवान ने और शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये शुभ कर्म बताए। पर जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं उनके ये सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर की हुई अश्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने चाहिए, परंतु उनके कर्म अच्छे हैं इसलिए उन कर्मों का कोई फल नहीं होता, यही उनके लिए दंड है। मनुष्य के लिए उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव से करे। भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता है। इसलिए जिससे अभी और परिणाम में सबका हित हो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धा पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव, कीर्तन चयत पदों में नाम जप कीर्तन आदि नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग किए गए, सात्विकी, राजसी और तामसी। इस विभाग को जो ठीक ठीक जान लेगा वह सात्विकी श्रद्धा का ग्रहण और राजसी तामसी श्रद्धा का त्याग कर देगा। राजसी तामसी श्रद्धा का त्याग करते ही सात्विकी श्रद्धा से भगवान के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है।